जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। लॉर्ड मेहर मूल लहर यहाँ पे हम लाए थे, ओरिजिनल वेम। तो बाबा कहते हैं कि ये जो एवरीथिंग है, सब कुछ है, इसके अंदर में ये नथिंग भी है, कुछ भी नहीं। और इस नथिंग से क्या बाहर निकला? जब भी परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर में जब भी वो लहर उत्पन्न हुई, तभी उस लहर ने क्या किया? उस लहर ने तीन चीज जो है, जो नथिंग के अंदर में थी, वह मैनिफेस्ट हुई, प्रोजेक्ट हुई। वह कौन सी तीन चीज थी? एक थी परमात्मा की अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस। दूसरा था परमात्मा की यह इच्छा, मैं कौन हूँ, हु एम आई। और तीसरी थी फॉल्स नथिंग, जो प्रोजेक्शन के बाद में, मैनिफेस्टेशन के बाद वह नथिंगनेस में परिवर्तित हुई। इस नथिंगनेस को, ये सारा ब्रह्मांड मतलब नथिंग है, ये पूरा पसारा जिसको बोलते हैं हम लोग, पूरा यूनिवर्स, और ये कैसे फैलते गया और इसका बेसिक क्या है जो फैलते गया? वो है परमात्मा की अपनी अनंत शक्ति। यह यहाँ तक हम लोग आए थे। अब आगे में ये बाबा ये कहते हैं कि ये जो लैटेंट, जो सुप्त, जो अव्यक्त शून्य जो है, मतलब ये है हमारा गॉड इज, ईश्वर की अवस्था, ओरिजिनल अवस्था। गॉड इज, ईश्वर है की जो अवस्था है, परमात्मा की अपनी मूल अवस्था जो है ईश्वर की ही, इसके अंदर में ये नथिंग है। कुछ नहीं, और ये है सब कुछ। ये है एवरीथिंग। ये दिस इज जीरो, शून्य। इस नथिंग में, इस शून्य के अंदर में जब भी इसका प्रगटीकरण होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, उसके साथ साथ चेतना का भी मैनिफेस्टेशन होता है। सर्वी असोनी अलिप्त सदामी, ऐसा हम लोग करते हैं अपना ऐसे मराठी में। सर्वी असोनी अलिप्त सदामी, यह जो सोल जो है, आत्मा जो है, सोल, यह सब कुछ करता भी है और उसके साथ साथ उससे वह अलिप्त भी है। नवे पंचवायु, नवे पंचकोश, नवे देह मी व नवे देह माझा। ना ये शरीर मेरा है और ना मैं इस शरीर का हूँ, कुछ नहीं है। फिर ये है क्या? फिर किधर से आया और किधर गया? तो बाबा इसको समझाते हुए ये कहते हैं कि यह चेतना जो है, यह क्या करती है? यह इस नथिंग से एक रूप होती है, नथिंग से वह एसोसिएट होती है, नथिंग के साथ में यह संबंध रखती है यह चेतना। और यह चेतना उस सोल को या आत्मा को यह अनुभव देती है कि आप पत्थर हो, आप वनस्पति हो, आप वर्म्स हो, आप फिश हो, आप एनिमल हो, आप मैन हो, आप स्त्री हो, आप योगी हो, लाइक दैट। और
इसमें आत्मा अलिप्त है, पर आत्मा का कंसंट्रेशन या जो ये है वो सब वो खेल के ऊपर जो ड्रामा चल रहा है वो ड्रामे के ऊपर में उनके लक्ष्य है। आत्मा को चेतना चाहिए, किसके लिए? वह चेतना अनंत चेतना चाहिए कि जिसके वजह से उसको अपने आप का अनुभव हो कि मैं अनंत हूँ। आत्मा को ये अनुभव नहीं है। आत्मा को ये अनुभव है मैं आदमी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, ये हूँ, यही अनुभव है। युगों युगों से हम लोग यह अनुभव ले रहे हैं और इसी चक्कर में हम लोग घूम रहे हैं। अवतार और सद्गुरु हमको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं और इसके लिए बाबा ने अब की बार उन सब चीज़ों को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एक्सप्लेनेशन, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हमारे कुरान में, बाइबल में, इसमें उसमें सब जगह आया हुआ है, ऐसे नहीं है, परंतु अब की बार उनका समझाने का अपना तरीका अलग है, साइंटिफिक है, उसको हम नकार नहीं सकते। जब वो ये बोलते हैं कि तुम्हारी अपनी नींद की अवस्था परमात्मा की मूल अवस्था है, इसको हम काट नहीं सकते, बराबर है, इज राइट। क्यों? कि हम उसका अनुभव लेते हैं। हमारे गहरी नींद में वहाँ पे ना सूक्ष्म है, ना स्थूल है, ना कारण है, कुछ भी नहीं, ना ब्रह्मांड है, अपना खुद का अस्तित्व भी नहीं है उसके अंदर में, नथिंग। पर इसके बावजूद भी वो एवरीथिंग है, उसके बावजूद भी वो एवरीथिंग है। एवरीथिंग मतलब वो गॉड है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि तुम भी परमात्मा हो तो विश्वास नहीं होता। हजारों साल हम वो किताबें पढ़ते रहेंगे, विश्वास नहीं होगा कि तुम परमात्मा हो। बट हाउ? मन ये पूछेगा कि वो तो बोल दिया, ठीक है, उसके अंदर में लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, बट कैसे? तो उसका उत्तर जो है वो यहाँ पे पावती, जिस प्रकार से तुम अपने नींद के अंदर में अपना विश्व निर्माण करते हो, तुम सीमित हो, इसलिए तुम्हारा जो स्वप्न जो है वो सीमित है। परमात्मा अनंत है तो उसका स्वप्न भी अनंत है, और ये जो हमको दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का अपना स्वप्न है, ड्रीम है। जैसे हमारा ड्रीम है वैसे उसका भी ड्रीम है। परमात्मा के लिए यह ड्रीम है और हमारे लिए ये रियल है। हमारे लिए ये सारा जितना दिखाई दे रहा है वो रियल है, पर उनके लिए वो क्या बोलते हैं बार बार, ये है तुम ड्रीम में हो, तुम, बाबा भी बोलते, सभी लोग बोलते, सभी सब बोलते तुम ड्रीम में हो, ड्रीम में हो, बट हाउ? वो नहीं मालूम। तो बोलते ये जो तुम्हारा ड्रीम है इससे मैं तुमको जागरूक करने आया हूं कि जैसे मैं अनंत हूं वैसे तुम भी अनंत हो। इसीलिए यह जो हमको समझ के लेना है, किस लिए? कि इससे हमें एक चीज़ मालूम पड़ती है कि यस, क्योंकि वो अवतार के अपने शब्द हैं और वो हम इसी युग में सुन रहे हैं और वो बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं, उसका परिणाम हमारे ऊपर में होगा ही होगा 100%। और इसीलिए यह परमात्मा में जब ये लहर आई तो उसका परिणाम किसके ऊपर में होता है? नथिंग पे होता है, असली पे नहीं होता है, एवरीथिंग पे कुछ नहीं होता है। आत्मा के ऊपर में कोई परिणाम नहीं होता है। ये लहर का जो परिणाम हुआ वो नथिंग पे हुआ, और इस नथिंग से सब विश्व, सारा ब्रह्मांड है, मैंने कल बताया था आपको, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जो है उसकी निर्मिति हुई, पर वो स्लोली 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 हुई। यह नथिंग फैलते गया, एड इन्फाइनटम इसको बाबा ने वर्ड की, इसका फैलते ही गया, फैलते ही गया, और इतना फैल रहा है कि वो रुकने का नाम नहीं लेता है अभी, वो फैलती ही जाएगा, फैलेगा। अब वो और कितना फैलेगा किसी को मालूम नहीं, वो परमात्मा को ही मालूम है। इसलिए इसके साथ साथ चेतना
जिसका अस्तित्व शून्य के रूप में था, इसके अंदर में चेतना भी है, इसके अंदर में कॉन्शियसनेस भी है, इसके अंदर में हु एम आई, मैं कौन हूं, और यह नथिंग जो है उसका नथिंगनेस, कुछ भी नहीं। यह पूरा का पूरा विश्व जो है, टोटल यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ उसमें सूर्य होंगे, चंद्र, ये वो दुनिया भर के सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग। जब हम नींद में जाते तो ये सारा निकल जाता, कहाँ जाता मालूम नहीं है। दूसरे दिन फिर सवेरे हम लोग तैयार हो गए, अपने कार्य के करने के लिए तैयार हो गए। सद्गुरु का कार्य यह है कि जो माया ने हमको अनुभव दिया, माया ने हमको ये अनुभव दिया कि जो नथिंग है उसको माया एवरीथिंग करके हमारे सामने में प्रस्तुत करती है। माया हमारे सामने में जो नथिंग है, ये नथिंग है, पर माया ने हमारे सामने में इसको रियल करके प्रस्तुत किया है। माया हमको इसको क्या कहती है, ये रियल है, पर वैसा नहीं है। परमात्मा, गॉड, सद्गुरु, अवतार हमको यह अनुभव देती है कि यह फॉल्स है। कितनी भी किताबें पढ़ो, कुछ भी करो, यह ज्ञान जब तक सद्गुरु के पास आप नहीं बैठोगे, आप माया से छुटकारा नहीं पा सकते। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसलिए सभी सद्गुरु वह कार्य करते हैं कि जिससे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका पहला कार्य है आपको इस झंझट से बाहर निकालना। ठीक है, हम तीर्थ यात्रा करते, भजन करते, प्रवचन करते, ये करते, गीत गाते, ये वो सब ठीक है, ओके, वेरी गुड, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, पर वो एक एक स्टेज है। अल्टीमेटली हमको अपने लाइफ में मास्टर ढूंढना है और उसके पास ही बैठना है। उससे दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं। जिनके भाग्य है वो जरूर वहाँ जाते हैं, उनको ढूंढते हैं। तो हमको ये भाग्य मिला है अभी मेहर बाबा के साथ में जुड़ने का, यह सुनने का, और उसके ऊपर में अमल करके अपने साथ में और सभी लोगों को लेके जाने का, आगे आगे, बराबर है नहीं, आगे में जिसका अस्तित्व शून्य के रूप में था, यह शून्य है, नथिंग है, जीरो है, हैज नो वैल्यू, बराबर है। पर इसके बावजूद भी माया हमको क्या क्या अनुभव देती है कि ये रियल है, और सद्गुरु हमको ये अनुभव देते हैं कि ये फॉल्स है, क्योंकि उनका अपना अनुभव है कि ये फॉल्स है। मेहर बाबा कहते हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये तुम्हारा ड्रीम है, यह स्वप्न है। हमको कभी अनुभव आया कि ये जो हम हमको जो दिखाई दे रहा है वो स्वप्न है? कभी जिंदगी में अपने में ख्याल आया क्या ऐसा? ये सोच भी नहीं आई हमको कि ये ड्रीम है। हमें ये लगता है कि ये ब्यूटीफुल है, यह सुंदर है, इसमें अपने को आनंद मिलने वाला है, और इसके लिए हम मरते जा रहे, कई जन्म, लाखों जन्म हम मरते रहे, पर ये माया हमसे छूटी नहीं है। उपाय एक ही है,
फाइंड मास्टर एंड सरेंडर हिम। दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं। आगे में जिसका अस्तित्व शून्य के रूप में था, चेतना का अस्तित्व भी शून्य है, ये नथिंग, इसका सारा एवरी ब्रह्मांड एवरीथिंग इज शून्य शून्य। आगे में इस ईश्वर है कि ये जो अवस्था जो है, इसके अंदर में यह सारा लैटेंट है। लैटेंट है मतलब अव्यक्त है, वह सुप्त है उसके अंदर में। सारा मतलब पूरा ब्रह्मांड, एवरीथिंग। चेतना भी उसमें है, मैं कौन हूँ ये भी उसी में है, नथिंग जितना भी है पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है। पर यह चेतना जो है जब यह प्रकट होती है तो इस चेतना के प्रकट होने के बाद उसको परमात्मा का अनुभव होना चाहिए। चेतना का कार्य है परमात्मा को ग्लोरीफाई करना, चेतना का कार्य है परमात्मा के साथ एकरूप होके हमको ये अनुभव देना कि आप अनंत हो। जब वो चेतना जब प्रकट हुई तो वो उसने क्या किया, उसने परमात्मा को मैनिफेस्ट नहीं किया, उसने नथिंग को मैनिफेस्ट किया। मतलब जो यह चेतना जो प्रक्षेपित हुई या बाहर निकली और अपने आप को वह क्रमशः ईश्वर की चेतना के रूप में उसने प्रकट किया कि मैं यह चेतना ईश्वर की, वह चेतना जो है जो यहाँ से नथिंग से बाहर निकली, वह ईश्वर को उसने यह अनुभव दिया कि चेतना के रूप में प्रकट किया, जिससे ईश्वर ने अपने आप को सकल चीज़ों का विधाता के रूप में अनुभव किया। सबसे पहले हुआ ये कि यह चेतना जो निकली थी, इसने यह परमात्मा को ये अनुभव नहीं दिया कि तुम अनंत हो, ये अनुभव नहीं दिया कि तुम अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद हो, ये अनुभव नहीं दिया। चेतना ने परमात्मा को ये अनुभव दिया कि तुम विधाता हो, तुम विधाता हो, यही अनुभव दिया। पर ये नहीं है कि तुम सच्चितानंद की स्थिति में हो, सच्चितानंद, ये नहीं दिया। तो परमात्मा ने अपने आप को इस विश्व का विधाता के रूप में, जैसे ब्रह्मा विष्णु एंड महेश की उन्होंने निर्मित की, उन्होंने पालन पोषण किया और उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, इतना ही अनुभव उनके पास में है। कार्य वो कर रहे हैं, परमात्मा एक ही, दो नहीं है, सेम गॉड, सेम गॉड, उसे कोई फर्क नहीं है, सेम गॉड। अभी विधाता के रूप में उन्होंने अपने चेतना ने परमात्मा को विधाता के रूप में प्रकट किया कि तुम इस निर्मिति के तुम विधाता हो, ये जो निर्मिति हुई है। पर ये अनुभव नहीं है उनको कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। व्हाट इज गॉड? परमात्मा, व्हाट इज परमात्मा? इनफाइनाइट नॉलेज, ब्लिस एंड पावर इज द परमात्मा। सच्चिदानंद इज द परमात्मा। आई एम एवरीथिंग इज द परमात्मा। अभी भी विधाता के रूप में भी परमात्मा को ये ज्ञान नहीं है कि मैं अनंत हूँ। आई एम इनफाइनाइट, अनंत ज्ञान शक्ति नहीं है। एक ही फंक्शन उनके पास में है, वो कौन सा है? निर्मिति, मतलब उसकी सृष्टि की निर्मिति करना। पर वो रियल स्टेट नहीं है परमात्मा की। परमात्मा की रियल स्टेट, जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने देखा सेवंथ प्लेन में सदगुरु के रूप में, कि उनको सृष्टि का भी ज्ञान है और उनको परमात्मा का भी ज्ञान है, दोनों। मैं अनंत हूँ, है ना। और इसीलिए अपने आप को क्रमशः ईश्वर की चेतना के रूप में प्रकट किया, जिससे ईश्वर ने अपने आप को सकल चीज़ों का विधाता के रूप में अनुभव किया, जो उसकी सब कुछ की अवस्था में शून्यता के रूप में चेतना प्रक्षेपित हुई। चेतना ने क्या किया? ये चेतना जो है, चेतना ने इस नथिंग के साथ में एसोसिएट होके यह निर्माण किया और इस परमात्मा को यह अनुभव दिया कि तुम इस सृष्टि के विधाता हो।
यहाँ तक हम लोग आए हैं। और आगे में क्रमशः पूर्ण चेतना प्राप्त होते करते हुए विधाता की अवस्था में स्थित ईश्वर अनंत सीमित शून्यता की भूल भुलैया में फंस गया। यह चेतना ने इस परमात्मा को यह अनुभव तो दिया कि तुम विधाता हो, साथ साथ यह परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर में, इस फॉल्स के अंदर में, इस नथिंग के अंदर में, इस नथिंगनेस के अंदर में वो उसके अंदर में फंस गया। क्यों? कि परमात्मा को अभी भी यह ज्ञान नहीं है कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, आनंद हूं, मैं अपरिमित हूं, मैं इन्फिनिट हूं, ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए इसको अगर हम लोग महासागर समझे तो महासागर का प्रत्येक ड्रॉप जो है, प्रत्येक ड्रॉप, प्रत्येक बिंदु जो है, उसको यह अनुभव दिया कि तुम गैस हो, पत्थर हो, ये सब कुछ हो। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम सभी लोग इस नथिंगनेस के भूल भुलैया में हम फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि जो चेतना हमको मिली थी, उस चेतना ने हमको परमात्मा का ज्ञान कराना चाहिए था, पर वो चेतना ने हमको माया का ज्ञान कराया, अज्ञान का ज्ञान कराया। वो चेतना ने हमको नथिंग का ज्ञान कराया, बाकी एवरीथिंग का ज्ञान नहीं किया। तो इसीलिए यह चेतना जो है, क्योंकि यह चेतना आउटवर्ड देख रही है, दिस में एरो कहते हैं बाहर है, यह चेतना इनवर्ड होनी चाहिए, इनवर्ड। इसको बाबा इन्वोल्यूशन प्रोसेस और इवोल्यूशन प्रोसेस में हम लोग गैस, प्राणी, पशु, पक्षी से बढ़ते जाते हैं और फिर इनवर्ड जर्नी में हम लोग वो संस्कार नष्ट करते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारा समझाया है, अभी उसको दोहराएंगे नहीं, अभी उसने बताते हैं। यह आउटवर्ड जर्नी हुआ, यह इनवर्ड जर्नी है। मतलब यह परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड का अनुभव लेने के बाद में वह इनवर्ड आते हैं, क्योंकि उनको अपने रियल स्थिति का अनुभव चाहिए। सभी ये लहर हमारे अंदर में है, आपके अंदर में है, पत्थर में है, पशु पक्षी में है, सब में ये लहर है। ये लहर हमको परमात्मा तक जब तक नहीं पहुंचाती, तब तक हमारा जन्म मृत्यु का फेरा चलता ही रहेगा। जब हमको वो अनुभव आएगा सद्गुरु के पास बैठने के, तो हमें मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार जो भी है मिलेगा। पर इस मानव रूप में अभी कॉन्शियसली मानव रूप में हमको यह अनुभव परम सद्गुरु के द्वारे दिया जाता है। पहले भी दिया गया, युगों से ये देते आ रहे, ऐसे कोई नई बात नहीं कि आज ही मेहर बाबा दे रहे। अनेक युग में, सभी युग में ये आया है, सद्गुरु अवतार में ने ये समझाया है, पर हमें समझ में नहीं आता। क्यों? कि हमको इस फॉल्स से प्रेम है, इस रियल से प्रेम नहीं है। हमको इस जो दिखाई देता है उससे प्रेम है। यह रियल जो है वह है सद्गुरु और अवतार, वहाँ प्रेम नहीं है। और वो पाने के लिए किसी भी हालत में हमको यह सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग लॉर्ड मेहर में अब आज पढ़ रहे थे कि तुमको कोई कंफर्ट भी मिल जाता है तो उसको अवॉइड करो, नहीं चाहिए, अवॉइड इट। आज हमने पढ़ा, बाबा ने बताया, बार बार बताया, सभी सद्गुरु ने बताया, अवतार ने बताया, सभी ने बताया, नहीं बताया ऐसे नहीं है। पर हमको उसकी गोड़ी नहीं है, हमको उसकी लगन नहीं है, हमको उसकी चाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आता है। क्यों? कि हमें प्रेम जो है वह फॉल्स से है, रियल से नहीं है। रियल इज गॉड,
फॉल्स इज दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। आज की यह वार्ता मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आगे फिर